अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम लुकमान शाहिद है और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीड के बारे में। एक अच्छे बीज की अच्छी पैदावार के लिए क्या अहमियत है, उसके अलावा एक अच्छे बीज की वो कौन कौन सी खसूसियात हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे जब भी आप मार्केट में सीड खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर आपको किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इन सब बातों पर बात करने से पहले दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये चैनल हमने किसानों की रहनुमाई के लिए बनाया है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बीज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक अच्छे बीज की फसल की अच्छी पैदावार के लिए क्या अहमियत है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, बीज वो फसल का पहला इनपुट होता है जो अगर आप अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ज़राई तहकीक से ये बात सामने आई है, अगर आप अच्छा बीज इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप 20 से 50% तक अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका बीज अच्छा नहीं होगा तो उसके बाद आप जितने मर्जी फर्टिलाइजर, इरिगेशन या जो मर्जी कर लें, आप फसल की अच्छी पैदावार हासिल कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बीज की खसूसियात के बारे में कि बीज की वो कौन कौन सी खसूसियात हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जो अच्छा बीज होता है उसका जो शरह उगाव होता है वो 85 से 100 के दरमियान होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 बीज बोते हैं उसके अंदर से 85 से 100 के दरमियान पौधे जो हैं वो उग जाते हैं, तो इसका मतलब है आपका जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी का है। दूसरे नंबर पर दोस्तों बीज की जर्मिनेशन परसेंटेज के साथ साथ उसकी जो जिन्स है यानी कि वैरायटी, उसका भी प्योर होना ज़रूरी है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो उससे उगने वाली जो फसल है वो एक जैसी नज़र आनी चाहिए। दोस्तों कभी आपने ऐसा बीज भी देखा होगा जिसको इस्तेमाल करने के बाद जो फसल उगती है उसमें कुछ पौधे तो बड़े नज़र आते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ के अंदर बीमारी लग जाती है, कुछ के अंदर जो है वो रेजिस्टेंट होती है। तो ये जो सारी वजूहात हैं ये बीज की वजह से ही होती हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो अच्छी क्वालिटी का बीज होता है उसका जो दाना होता है वो साइज़ में एक जैसा होता है, उसका रंग एक जैसा होता है और उसके अंदर जो पिचके हुए दाने जो हैं वो नहीं होते। इसी तरह दोस्तों उससे जो उगने वाली फसल होगी उसके अंदर जर्मिनेशन परसेंटेज भी ज़्यादा होगी और उसके अंदर जो जेनेटिक प्योरिटी यानी कि पौधे जो उगेंगे वो सारे एक जैसे नज़र आएंगे। दोस्तों जो अच्छा बीज होता है उसके अंदर जो नमी का तनासुब है वो 8 से 10% तक होता है। अगर आप ऐसा बीज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर नमी का तनासुब जो है वो बहुत ज़्यादा है तो इस तरह का बीज जो है वो अपने उगने की सलाहियत खो देता है। इस तरह का बीज इस्तेमाल करने से आपकी फ़ी एकड़ पौधों की पैदावार जो है वो कम रह जाएगी और आपकी जो फसल की पैदावार है वो मुतासिर होगी। दोस्तों बीज की जो नमी है वो चेक करने के लिए आप जब उसके अंदर हाथ लगाते हैं तो आपको वहाँ से जो है वो मालूम हो जाता है कि इसके अंदर जो नमी का तनासुब है। इसके अलावा दोस्तों इसके लिए डिफरेंट जो है इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किए जाते हैं। एक लिटमस पेपर होता है जो कि कागज़ की शक्ल का होता है, जिसको आप सीड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर जो है वो कलर चेंज हो जाता है, तो उससे भी आप इसकी नमी का तनासुब जो है वो पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको बीज खरीदते वक्त जो है वो जहन में रखनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जो आपने बात अपने जहन में रखनी है वो ये है कि जब भी आपने कोई सीड खरीदना है तो वो गवर्नमेंट की मंजूर शुदा वैरायटी ही खरीदनी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा वैरायटी होती है उसका जो बीज होता है उसको डिफरेंट जगहों पर लगाकर उसकी पैदावार को पहले चेक किया जाता है, उसके बाद जो है किसानों को उगाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जब भी आपने बीज खरीदना है तो उसको बीज को चेक कर लेना है कि वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, उसके अंदर जड़ी बूटियों के जो हैं बीज वो मौजूद नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस तरह का बीज इस्तेमाल करने से एक तो आपके फ़ी एकड़ पौधों की पैदावार कम हो जाएगी, दूसरा जो इस तरह का बीज इस्तेमाल करने से जड़ी बूटियाँ उगेंगी उसको ख़त्म करने के लिए आपका गोडी का खर्च जो है वो बढ़ जाएगा, और आप इन जड़ी बूटियों को ख़त्म नहीं करते तो ये जड़ी बूटियाँ जो हैं वो जो न्यूट्रिएंट होती हैं उनको ले लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल जो है वो अच्छी नहीं हो पाती। उसके बाद दोस्तों बीज को आपने देखना है कि उसके अंदर पिछली फसल के बकाया जात मौजूद नहीं होने चाहिए, यानी कि बीज जो है वो आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके बीज के अंदर मौजूद होगी तो काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो सीड के अंदर रह जाती हैं। जब आप फसल उगाते हैं तो उसके साथ ही दोबारा फसल के ऊपर हमलावर हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों बीज खरीदते वक्त आपने एक बात ये भी जहन में रखनी है कि जो बीज आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर फफूंदी कुछ जहर जो है वो लगा हुआ हो, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनके जरासीम जो हैं वो बीज के ऊपर लगे हुए होते हैं या बीज के अंदर होते हैं। तो अगर आपके बीज के ऊपर फफूंदी कुछ जहर लगा हुआ होगा तो आप इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी चंद बातें जो कि आपको सीड खरीदते वक्त अपने जहन में रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।
कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई ज़राअत की मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।